अगर आप एक अर्ली 2000 में पैदा होने वाले किड हैं तो पक्का आपने टीवी के मोस्ट आइकॉनिक कार्टून ज़रूर देखे होंगे। कार्टून्स बच्चों के लिए होते हैं, ये सब आपने सुना ही होगा। बट इन्हीं बच्चों वाले कार्टून में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ कार्टून्स। हे गाइस, दिस साइड KGP और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फॉर वन ऑफ द स्केरियस्ट कार्टून एपिसोड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4, डोरेमोन घोस्ट ऑन द विंडो। इस एपिसोड में जियान, सुनी और नोबिता के बीच में एक शर्त लगती है कि उस विला में भूत रहते हैं या नहीं, और इन सबको असलियत में भूत दिखता है। इसी सब भाग दौड़ के बीच में जियान एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है जो इनसे नहीं खुलता। ये सब लोग काफ़ी फोर्स लगाते हैं फिर भी नहीं खुल पाता, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि वो भूत एक चोर था और ये सब लोग उसे पकड़वा देते हैं। और फिर नोबिता उसी कमरे की विंडो की तरफ देखता है जो उनसे नहीं खुल पाता, और वहाँ पर उसे ये दिखता है। वो दूसरों को दिखाने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। आखिर कौन था ये, इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता। नंबर 3, निंजा हथौड़ी यूमिकोज डॉपलगैंगर। इस एपिसोड में निंजा हथौड़ी और उसके सारे दोस्त स्कूल की बिल्डिंग में जाते हैं रात को, ये पता करने के लिए कि ये बिल्डिंग भूतिया है या नहीं। वो लोग सारे र्यूमर्स ट्राई करते हैं, जैसे अपने आप पियानो बजना। इन्हीं सब र्यूमर्स के बीच में निंजा हथौड़ी एक चीज़ नोटिस करता है कि यूमिको की तो रिफ्लेक्शन ही नहीं दिख रही मिरर में, और ये देख के वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। बट इस बात को वो इग्नोर कर देता है, और फिर ये लोग अपनी एक फ़ोटो खींचकर अपने अपने घर चले आते हैं। अगले दिन केनेची फ़ोटो दिखाता है जिसमें यूमिको होती ही नहीं है, और इसी वक्त यहाँ पर यूमिको आ जाती है जो बताती है कि वो इन लोगों के साथ रात में नहीं थी। तो फिर कौन था इन लोगों के साथ उस रात, इसके बारे में भी आज तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। नंबर 2, शिनचैन घोस्ट किड। शिनचैन के काफ़ी एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा क्रीपी होते हैं, बट इस एपिसोड ने मुझे सच में डरा दिया था। इसमें दिखाया जाता है शिनचैन और उसके दोस्त एक साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं होते, उनके साथ एक और बच्चा होता है। और अजीब बात ये थी कि कोई इस बच्चे को पहचान नहीं पाता। मसाओ उसे कज़ामा समझता है और नैनी उसे बो समझती है। तभी इन्हें प्रिंसिपल दिखते हैं, जिनके घर पर ये जाकर पुडिंग खाते हैं। प्रिंसिपल 5 पुडिंग लाता है, उसके बाद भी मसाओ को एक नहीं मिलती। प्रिंसिपल अपनी पुडिंग मसाओ को दे देता है और सोचता है कि मेरी ही गलती थी, मैं गलती से 4 ले आया। और उसी दौरान वो एक बच्चे की कहानी सुनाता है, एक भूतिया बच्चे की जो कि स्कूल में रहता है बट वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। पुडिंग खाने के बाद जब सब अपने कप्स रख देते हैं तो प्रिंसिपल देखता है कि कप तो अब 6 हैं, और प्रिंसिपल समझ जाते हैं कि ये और कोई बच्चा नहीं, ये वही भूतिया बच्चा है जिसके बारे में उन्होंने बात करी थी। और इस बच्चे के बारे में भी आज तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। नंबर 1, करेज द कावर्डली डॉग शो किंग रैम्सेस कर्स। करेज वैसे ही एक बहुत ज़्यादा क्रीपी शो था। जब ये शो मैंने पहली बार देखा था तभी मैं समझ गया था कि हर कार्टून बच्चों के लिए नहीं होता। और फिर मैंने देखा ये एपिसोड। इसमें एक किंग रैम्सेस को दिखाया जाता है जो अपना पत्थर लेने के लिए आया होता है, बट यूस्टस अपने लालच की वजह से उसे पत्थर नहीं देता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि 2 चोर उस पत्थर को चुरा कर भाग रहे होते हैं जो करेज के घर के सामने छुपा देते हैं, और किंग रैम्सेस इन दोनों को आकर श्राप देता है। कुछ कीड़े आते हैं जो इन्हें कच्चा खा जाते हैं। अगली सुबह करेज उस पत्थर को निकाल देता है। कुछ देर तक तो करेज को समझ में नहीं आता कि ये है क्या चीज़, और वो ये ला के यूस्टस को दिखाता है, जिसे ये बहुत बेकार चीज़ लगती है और वो उसे फेंक देता है। बट फिर सडनली उस पत्थर पर से एक ड्राइंग गायब हो जाती है। उसके बाद यूस्टस को पता चलता है कि 1 करोड़ों की कीमत का पत्थर है, और किंग रैम्सेस यहाँ पर आ जाता है अपना पत्थर लेने के लिए। बट यूस्टस मना कर देता है क्योंकि उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए थे। किंग रैम्सेस बार बार बोलता है कि पत्थर लौटा दो, बट यूस्टस नहीं मानता। यहाँ से फिर किंग रैम्सेस अपने श्राप देना स्टार्ट करता है, और उसका पहला श्राप था एक वेव्स वाला श्राप, जिसमें उस पत्थर पर से एक वेव का निशान गायब हो जाता है और उनके घर में पूरा पानी भर जाता है। दूसरा श्राप ये था कि एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आता है जो बहुत ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक बजाता है। करेज इससे भी इन लोगों को बचा ही लेता है, बट लास्ट वही कीड़े दोबारा दिखाई देते हैं जो सब कुछ खा जाते हैं, और इस बार वो यूस्टस के घर की तरफ बढ़ रहे थे। करेज अभी भी बहुत कोशिश करता है कि वो ये पत्थर ले ले, और फाइनली डर कर यूस्टस पत्थर दे ही देता है, लेकिन जब तक उनके घर की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। बट जैसे ही ये शराब ख़त्म होता है यूस्टस दोबारा पत्थर उठा लेता है, जिसकी वजह से किंग रैम्सेस उसे अपने साथ ले जाता है। फिर हमें कुछ ऐसा सीन दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इन सारे एपिसोड की लिंक्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।